हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसके पहली क्लास में हम आपको इंट्रोडक्शन विथ एक्सरसाइज 3.1 आपको सॉल्व करके बता चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी इंट्रोडक्शन पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आज आपका सॉल्व होगा, जिसमें एक ग्राफ भी दिया हुआ है और इस ग्राफ की सहायता से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके एनसीईआरटी बुक में 3.2 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन्स। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको हम पहले बता चुके हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ग्राफ में, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो इसका क्या नाम होता है या पहले हम बता चुके हैं आपको। आज देखिए, इसी से रिलेट आपका यह एक्सरसाइज है जो आपको आंसर देना है। एक नंबर का 1 नंबर में क्या है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। तो बस आंसर इसका हो गया एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे, द एक्स एक्सिस and the y axis तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस जो है इसका आंसर हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर जो था वह आपका सॉल्व हो गया। यानी केवल इसमें आपको उस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का को क्या कहते हैं यह लिखना था। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वाई एक्सिस जो है आपका वर्टिकल लाइन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो इसमें 4 क्वाड्रेंट्स बनता है। ऐसा हम बता चुके थे स्टूडेंट्स कि ये क्वाड्रेंट्स होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेंट्स को, यानी कि ये क्वाड्रेंट का साइन क्या है ये भी हम बता चुके हैं। लेकिन सिर्फ हमको यहां पर यह बताना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो जो फिगर ये 4 पार्ट्स में बढ़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स उसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स। इसके 2 नंबर का आंसर होगा क्वाड्रेंट्स। उस पार्ट्स को हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं स्टूडेंट्स। और इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। ये भी आपको हम बताए थे कि जब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ओरिजिन। जहां पर ये दोनों, सॉरी स्टूडेंट्स, ओरिजिन। बस ये आपका राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जहां इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ बना हुआ है, अब इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम इसी ग्राफ के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो आपका ये आपको यहां पर दिया हुआ है कि फिगर 3.14, ये 3.14 का फिगर है स्टूडेंट्स। ये फिगर जो है आपका किताब में दिया हुआ है, फिगर 3.14। इसी के हेल्प से अब आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन इसका क्या कहता है। 2 नंबर का 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स देखिए, बी हमारा कहां पर है, इस जगह पर बी दिख रहा है कि ये बी पॉइंट है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा,
तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको हम बताए थे स्टूडेंट्स कि क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट जो है वह आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई ऑर्डिनेट को जो है, जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं, यानी वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लेते हैं जिसको एब्सिसा कहते हैं। तो यहां पर बी में एब्सिसा है स्टूडेंट्स -5, तो जब इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो -5 पहले लिखा जाएगा, फिर कोमा, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका y जो है वो कितना है, 2 है, यानी ऑर्डिनेट इसका क्या है, 2 है। तो इसका स्टूडेंट्स इसका आंसर हुआ आपका -5, 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। तो स्टूडेंट्स इसका 2 नंबर में क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। तो देखिए अब हमारा जो पॉइंट है C वो यहां पर दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स C का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वह x होगा, यानी एब्सिसा होगा 5, और इधर आपका देखिए जो ऑर्डिनेट्स है -5 है, यानी 5 पहले x लिखा जाता है स्टूडेंट्स, x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद हम लोग y कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो देखते हैं x हमारा 5 है और y भी जो है हमारा -5 है, यानी इसका हो गया 5, -5। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से सब पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए -3 और -5 कौन सा पॉइंट्स हमारा आइडेंटिफाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स -3 और -5, तो जैसा कि हम जानते हैं कि -3 x कोऑर्डिनेट है और -5 जो है स्टूडेंट्स वो ऑर्डिनेट है। तो -3 और 5 हमारा कौन सा पॉइंट्स है, ई पॉइंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए आपका एब्सिसा है -3 और ऑर्डिनेट है -5, तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो -3, -5 होगा। 3 नंबर में स्टूडेंट्स -3 और क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए -3x और -5y, ये आपका, सॉरी स्टूडेंट्स, ये तो हमारा कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, इसका पॉइंट इंडिकेट करना है, यानी इस कोऑर्डिनेट्स का जो पॉइंट है हमारा वो है E। केवल E लिखने से हमारा इंडिकेट हो जाएगा। इसमें हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसका पॉइंट हमारा इंडिकेट करना है, वो पॉइंट कौन सा शो कर रहा है, वह E कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो स्टूडेंट्स 4 नंबर में है कि यह कोऑर्डिनेट जो है 2 और -4 किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए 2 और -4, तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ये -4 है और ये 2x है, तो हमारा जो पॉइंट है वह कौन सा पॉइंट है, G है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पर हमारा G जो है वह पॉइंट यानी कि कोऑर्डिनेट्स 2 और -4 को इंडिकेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा स्टूडेंट्स एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। केवल इसका एब्सिसा आपको फाइंड आउट करके बताना है कि पॉइंट D जो है हमारा, स्टूडेंट्स देखिए यहां पर दिख रहा है कि हमारा जो पॉइंट D है वह इस कॉर्नर में है और यह D का जो x है वह 6 है, यानी कहने का मतलब जिसका एब्सिसा है स्टूडेंट्स वह क्या है, 6 है, क्योंकि पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज नोन एज द x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। तो केवल यहां हमसे एब्सिसा पूछा जा रहा है कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, तो केवल हम x कोऑर्डिनेट को लिखेंगे और इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 6। तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जैसा कि आपको स्टूडेंट हम बता चुके हैं कि ऑर्डिनेट क्या होता है। पॉइंट्स ऑन y एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, जो पिछले इंट्रोडक्शन और 3.1 एक्सरसाइज में आपको क्लियरली इसको हम बताए हैं कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहां भी हम देखते हैं कि जो ऑर्डिनेट है H पॉइंट का, यानी कि जो 6 में है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H,
तो h हमारा कहां है स्टूडेंट? देखिए ये हमारा h है। h का ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट मीन पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। तो हमारा y जो है वो क्या है? -3 है। क्या है स्टूडेंट्स? -3। तो यहां पर केवल हम लिखेंगे -3। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। अब देखिए स्टूडेंट्स L कहां है? आप देख रहे हैं कि ये y एक्सिस पर L पॉइंट है। अब यहां L का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होगा? ये 7 नंबर में देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट ऑन y एक्सिस है, ये y एक्सिस पर पॉइंट है। जब पॉइंट जो y एक्सिस पर होता है उसका एफसीसा यानी क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये y पर है और यहां पर जो इसका एफसीसा होता है ऑर्डिनेट हमारा 5 है, लेकिन एफसीसा क्या है? 0 है। तो स्टूडेंट इसको हम इंडिकेट करेंगे 0,5 इसका कोऑर्डिनेट्स होगा। यानी L पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका x 0 होगा, क्योंकि ओरिजिन पर है और ये लाइन पर है, इसलिए हमेशा इसका जो एफसीसा होगा वो 0 होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद हमारा 8 नंबर है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और वह है आपका द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। देखिए स्टूडेंट्स आपका यहां पर पॉइंट M x एक्सिस पर दिख रहा है, तो x एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो इसका एफसीसा क्या है? -3 है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और अगर M जो पॉइंट है वह -3 पर है और x एक्सिस पर है, यानी x कोऑर्डिनेट इसका -3, या इसको आप कह सकते हैं कि इसका एफसीसा 3 है, और ऑर्डिनेट को मिलाकर हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो यहां पर जो इसका ऑर्डिनेट है यानी y एक्सिस पर जो पॉइंट्स है वह -5 है। क्लियर है स्टूडेंट्स? -3 और -5 इसका कोऑर्डिनेट्स होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से आप इस ग्राफ की सहायता से समझकर आप इस पॉइंट का केवल कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट्स को इंडिकेट करके बता सकते हैं और सॉल्व कर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व हुआ। धन्यवाद।